बोर्ड पर दिख रहे इन हरे पत्तों से तो आप भली भांति परिचित होंगे। ये करी पत्ता कहलाता है। इंग्लिश में इसे करी लीव्स कहते हैं। कई लोग इसे कड़ी पत्ता कहते हैं, कुछ लोग कढ़ी पत्ता भी कहते हैं, और बहुत सी जगह ये मीठा नीम के नाम से भी जाना जाता है। हमारे घरों में जो कुछ खास खाने बनते हैं उनको सीजनिंग के लिए, यानी उसमें तड़का लगाने के लिए, बघारने के लिए इन पत्तों का खास तौर पर इस्तेमाल होता है, क्योंकि इसके अंदर एक बहुत तेज इसकी खुशबू होती है और एक बड़ा तेज इसका मज़ा होता है। तो उन कुछ खास खानों को ये बहुत ज़्यादा लजीज, बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बना देता है। जैसे जब कढ़ी बनती है तो इसका इस्तेमाल होता है, पोहा बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ज़ीरा राइस को बनाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। इसके अलावा गार्निशिंग के तौर पर खानों को थोड़ा सजाने के लिए, अच्छा दिखाने के लिए भी इसका इस्तेमाल करी पत्ते का बराबर होता है। लेकिन करी पत्ता सिर्फ खाने के स्वाद को ही बेहतर नहीं करता है, इसके अंदर बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, और जिसकी वजह से हज़ारों साल से इसका इस्तेमाल भारतीय चिकित्सा पद्धति के जो चिकित्सक हैं, यूनानी और आयुर्वेदिक फिजिशियंस, वो कई तरह की बीमारियों से बचाने के लिए और उनके इलाज के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर खालिद सिद्दीकी, और हम लोग आज बात करेंगे करी पत्ता के मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ की। ये जानेंगे कि करी पत्ते का इस्तेमाल करके हम किन किन बीमारियों से अपने आप को बचा सकते हैं, अपनी सेहत को बेहतर रख सकते हैं। तो कितनी मात्रा में इस्तेमाल करना है, किस बीमारी से बचने के लिए या किस बीमारी में कैसे इस्तेमाल करना है, किसको नहीं इस्तेमाल करना है। तो आइए फ़ौरन वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले करी पत्ते के न्यूट्रिशनल वैल्यू को समझ लेते हैं। देखिए 100 ग्राम अगर ये ग्रीन वाली लीव्स, ताज़ी वाली अगर पत्तियां लिया जाता है तो इसमें तकरीबन 14.1 ग्राम तो कार्बोहाइड्रेट है, बहुत अच्छा प्रोटीन है, 6 ग्राम से कुछ ज़्यादा है, फैट बिल्कुल नहीं है, करीब 1 ग्राम है। इसके अंदर फाइबर बहुत अच्छा है, 6.4 ग्राम फाइबर मिलता है। विटामिन्स भरे हुए हैं, विटामिन ए बहुत अच्छी क्वांटिटी में है, इसके अलावा विटामिन सी भी है, ई है, विटामिन के है, और बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप के बहुत सारे विटामिन्स हैं। मिनरल्स की बात की जाए तो वो भी भरे हुए हैं। ख़ास तौर पर जिस मिनरल का जिक्र होगा वो है कैल्शियम। 830 मिलीग्राम कैल्शियम है। इसके अलावा बहुत अच्छी तादाद में आयरन है, कॉपर है, जिंक है, फास्फोरस है, मैग्नीशियम है, मैग्नीज है। एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत सारे तरह के हैं इसमें। फिनोलिक कंपाउंड है, जैसे गैलिक एसिड हैं, कैटेचिन्स हैं, रूटिन्स हैं। इसके अलावा कैरोटीनॉइड्स हैं, बीटा कैरोटीन है, ल्यूटिन है। तो बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, और एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है, ये हम लोग बार बार बात कर चुके हैं। तो आइए फ़ौरन इसके मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। करी पत्ता के फ़ायदों की बात करने से पहले अगर इसके मिजाज या इसके तासीर की बात की जाए तो यूनानी टेक्स्ट में इसकी तासीर को गर्म और खुश्क बताया गया है, दूसरे दर्जे में, यानी ये हॉट है और ड्राई है। चलिए इसके फ़ायदों को समझें। सबसे पहला जो फ़ायदा है वो हमारी ओरल हाइजीन के लिए है। हमारा मुंह का जो स्वास्थ्य है उसको बहुत अच्छे से ये मेंटेन रखता है। अगर हमारे मुंह से बदबू आ रही है या पाइलिया वाली दिक्कत है, हमारे दांतों में कैविटी है, इस तरह की तमाम परेशानियों के लिए करी पत्ते का इस्तेमाल बहुत अच्छा है। हमारे डाइजेशन को बहुत अच्छा रखता है। जो गैस्ट्रिक जूसेस हैं उनके सिक्रीशन को ये बढ़ाता है, तो डाइजेशन को अच्छा करता है, ब्लोटिंग, गैस जैसी परेशानियों को दूर करता है, भूख भी लगाता है। इसके अलावा इसकी खूबी यह है कि ये दस्तों को भी रोकता है और कॉन्स्टिपेशन को भी दूर करता है। यानी ओवरऑल हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद साबित होता है। तो मुंह की सेहत के लिए और डाइजेस्टिव सिस्टम को बेहतर करने के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए 8 से 10 करी पत्ते, बहुत बड़े वाले नहीं, टेंडर लीफ, यानी जो थोड़े मुलायम पत्ते हों उनको खूब धो करके साफ़ कर लें, और उसके बाद हम यूं ही चबा सकते हैं, मुंह में चबा के खा लें। जब हम उसको चबाते हैं तो सलाइवा बनता है हमारे मुंह में, और वो डाइजेशन को भी बेहतर करता है और हमारे मुंह की सेहत को भी बेहतर रखता है। चबाने के बाद हम हल्का सा ऊपर से गुनगुना पानी पी सकते हैं।
अगर हम इसको चबा के नहीं खा सकते हैं तो हम ये कर सकते हैं कि 8 से 10 पत्ते 1 कप पानी में बॉयल कर लें 10 मिनट तक, उसके बाद उसको ठंडा कर लें और उसको चाय की तरह हम इस्तेमाल कर सकते हैं। खाना खाने के 1 घंटे बाद भी किया जा सकता है और सुबह आप खाली पेट भी कर सकते हैं। तो ये डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए और मुंह के स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपको पेट आपका ख़राब रहता, दस्त आ रहे हैं, तो उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि इन करी पत्तों को सुखा करके इसका पाउडर बना लें, और जो घर में बनाए आप पाउडर, और 1 चम्मच इसका 1 टीस्पून पाउडर आप छाछ के साथ 1 गिलास खाने के बाद इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो जो पतली लैट्रीन आने वाली या पखाने आने वाली पोजीशन है उसमें भी ये फ़ायदा करता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है। हमारे लीवर को डिटॉक्सिफाई करता है, लीवर के फंक्शन को बेहतर करता है। तो उसमें भी हम इसी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। 8 से 10 पत्ते चबा के खा सकते हैं, उसकी चाय पी सकते हैं, या उसका पाउडर भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं हल्के गुनगुने पानी के साथ। तो ओवरऑल जब हमारा लीवर ठीक रहेगा, हमारा आमाशय ठीक रहेगा, हमारे मुंह की सेहत अच्छी रहेगी, तो ये सब मिला के हमारा डाइजेशन बहुत अच्छा रहेगा। हम में से बहुत सारे लोग अपनी बढ़ते हुए वज़न को लेकर यानी मोटापे से परेशान हैं। तो आपकी इस परेशानी को दूर करने में भी करी पत्ता मदद कर सकता है। करी पत्ते में केमिकल कंपाउंड का एक ग्रुप पाया जाता है जिसे हम कहते हैं कार्बेजोल अल्कलॉइड्स। और ये जो अल्कलॉइड्स हैं ये शरीर में फैट के डिपोजिशन को रोकने में मदद करते हैं, हमारी मेटाबॉलिज्म को बढ़ाते हैं, फैट कटर के तौर पर काम करते हैं। तो ये हमारे वेट को मेंटेन करने में मदद करते हैं। तो करी पत्ते के इस्तेमाल से हम अपने वेट को घटाने में कामयाब हो सकते हैं। उसी तरह से इस्तेमाल करना है। 8 से 10 पत्ते सुबह हम खाली पेट चबा के खा सकते हैं, या फिर हम 8 से 10 पत्तों को पानी में बॉयल करके इसकी चाय बना लें, और ये चाय हम सुबह खाली पेट भी पी सकते हैं और खाना खाने से 1 घंटा पहले भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इस चाय को और बेहतर करने के लिए हम ये कर सकते हैं कि इसमें हम थोड़ा सा नींबू का रस मिला लें, और अगर हमारी शुगर लेवल ठीक है तो हम उसमें 1 टीस्पून शहद भी मिला सकते हैं और उसी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन देखिए, वज़न घटाने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं रास्ता होता है। हमें नियमित जो दिनचर्या अपनी है, जो हमारी लाइफ स्टाइल है, उसको भी मेंटेन करना पड़ेगा। हेल्दी खाना पड़ेगा, हमें फास्ट फूड, पैक्ड और प्रोसेस चीज़ों से बचना होगा, और एक्सरसाइज ज़रूर करना है। अगर हम इन सब चीज़ों को फॉलो करेंगे और साथ में करी पत्ते का भी इस्तेमाल करेंगे तो यकीनन हम अपने वज़न को घटाने में कामयाब हो सकेंगे। भारतवर्ष डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहलाने लगा है, यानी बहुत तेज़ी से शुगर वाले केसेस हमारे आसपास बढ़ रहे हैं। इन करी पत्तों का इस्तेमाल करके हम अपनी शुगर लेवल को भी नियंत्रण में ला सकते हैं। इसमें जो फाइबर पाया जा रहा है, जो और चीज़ें मिलती हैं, वो इंसुलिन के रेजिस्टेंस को कम करती हैं, उसकी सेंसिटिविटी को बढ़ाती हैं, और हमारी जो ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म है उसको बेहतर करती हैं। तो शुगर वाले लोग भी इसका इस्तेमाल करके अपनी शुगर को नियंत्रण में रख सकते हैं। उसी तरह से इस्तेमाल करना है। 8 से 10 पत्ते सुबह खाली पेट चबा के, और या इन पत्तों की चाय बना करके, और खाना खाने के 1 घंटे के बाद इस्तेमाल करना है। उसमें किसी तरह की और कोई चीज़ मिलाना नहीं है। साथ में हमें एक्सरसाइज करनी है, और जो परहेज़ हमें बताया गया है शुगर में, वो बराबर जारी रखना है, और जो हमारी दवा चल रही है उसे बगैर अपनी डॉक्टर की सलाह पे बंद नहीं करना है। कुछ दिन हम जब बराबर इन करी पत्तों का इस्तेमाल करें, अपनी शुगर लेवल को चेक करते रहें। अगर हमारी शुगर लेवल पहले से कम आती है तो हम अपने डॉक्टर से बात करके अपनी दवा का डोज घटा सकते हैं। तो शुगर वालों के लिए भी काफ़ी अच्छा साबित होता है ये। इसके अंदर मैंने आपको बताया था बहुत अच्छी क्वांटिटी में आयरन है, विटामिन सी है। तो ये खून की कमी यानी एनीमिया को दूर करने में भी मदद करता है। हमारी हड्डियों के लिए बहुत अच्छा है, इसलिए कि इसके अंदर बहुत अच्छी क्वांटिटी में कैल्शियम है। हमारी हार्ट की हेल्थ को बेहतर करने के लिए भी करी पत्ते का इस्तेमाल काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। इसमें जो फाइबर पाया जा रहा है, जो विटामिन्स हैं, जो और चीज़ें हैं, ये हमारी हार्ट की हेल्थ को बेहतर करती हैं। ये जो कोलेस्ट्रॉल है उसको ऑक्सीडाइज होने से रोकती हैं।
तो एलडीएल लेवल हमारा कम होता है और जो अच्छा वाला कोलेस्ट्रॉल है एचडीएल वो बढ़ता है। इसके अलावा ये ब्लड प्रेशर को भी रेगुलेट करने में मदद करता है। तो अगर हम कुछ दिन बराबर करी पत्ते का इस्तेमाल करते हैं तो हम अपने हार्ट की हेल्थ को बेहतर रख सकते हैं। उसी तरह से इस्तेमाल करना है। 8 से 10 पत्ते हम सुबह नहार मुँह चबा के खा सकते हैं। इन पत्तों की चाय पी सकते हैं या इन पत्तों को सुखाकर इसका पाउडर बना लें। उस पाउडर को हम पानी के साथ ले सकते हैं या अपने सलाद में डाल के खा सकते हैं। इसके अलावा हम अपनी दाल या सब्ज़ी में भी उसको डाल के 1 टीस्पून वो पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हार्ट की हेल्थ के लिए भी काफ़ी अच्छा साबित होता है। करी पत्ते का इस्तेमाल हमारी ब्रेन की फंक्शन को भी बेहतर करने में मदद करता है। ये हमारी याददाश्त को बढ़ाता है, मेमोरी को इम्प्रूव करता है। जो कॉग्निटिव फंक्शन है, हमारे सोचने समझने की सलाहियत है, उसको बेहतर करता है। स्ट्रेस और एंग्जाइटी को कम करने में मदद करता है। कुछ स्टडीज़ में ये भी बताया गया कि ये अल्जाइमर्स जैसी बीमारियों को रोकने में मदद कर सकता है। यानी अगर हम बराबर करी पत्ते का इस्तेमाल करते हैं तो हम इन बीमारियों से बच सकते हैं। उसी तरह से इस्तेमाल करना है। 8 से 10 पत्ते आप चबा के खा सकते हैं खाली पेट, या आप बीच में कभी भी, और इसके अलावा उसकी चाय पी सकते हैं। उसके पाउडर का इस्तेमाल आप किसी चीज़ में भी मिलाकर कर सकते हैं। तो ब्रेन के लिए भी काफ़ी अच्छा साबित होता है करी पत्ते का इस्तेमाल। करी पत्ते का इस्तेमाल करके हम अपनी आँखों की सेहत को भी बेहतर रख सकते हैं, इसलिए कि बहुत अच्छी क्वांटिटी में विटामिन ए इसके अंदर है। उसी तरह से इस्तेमाल करना है। 8 से 10 पत्ते या तो चबा के या फिर उसकी चाय पी सकते हैं, या उसके पाउडर को हम किसी भी चीज़ में डालकर या पानी के साथ भी खा सकते हैं। इसके अंदर एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी पाई जाती है, तो हमारी स्किन की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपके त्वचा पर फोड़े फुंसियाँ हैं या एक्ने और पिंपल्स मुहासे हैं तो उसमें इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर कुछ नहीं है तो अपनी स्किन को चमकदार करने के लिए, बेहतर करने के लिए, उसमें ग्लो लाने के लिए करी पत्ते का इस्तेमाल ओरल यानी खाने में और लोकल लगाने में भी किया जा सकता है। करी पत्तों को खाना उसी तरह से है स्किन की बेहतरी के लिए। सुबह नहार मुँह चबा करके या उसकी चाय या फिर उसके पाउडर का इस्तेमाल किया जा सकता है। लगाने के लिए हम सिर्फ करी पत्ते को पीस करके उसका पेस्ट बना के अपने चेहरे पर लगा सकते हैं बेहतर ग्लो के लिए। या ये कर सकते हैं कि हम थोड़े से करी पत्ते को पीस के उसका पेस्ट बना लें, उसमें थोड़ी सी मुल्तानी मिट्टी मिलाएं और गुलाब जल मिला सकते हैं। एक चुटकी उसमें हल्दी का भी मिलाया जा सकता है, ऑर्गेनिक वाली जो घर में पिसी हुई हल्दी हो। तो इसको फेस पैक के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर मुहासे हैं या फोड़े फुंसियाँ हैं तो हम बराबर मात्रा में नीम की पत्तियाँ और करी पत्तियों को धो करके साफ़ करके इनका पेस्ट बनाकर लगा सकते हैं। तो ये जो स्किन पे इन्फेक्शन है उसको दूर करने में मदद करता है। हमारी बालों के लिए भी बहुत अच्छा है। अगर बाल जल्दी सफ़ेद हो रहे हैं, डैंड्रफ है, बालों में चमक नहीं है, बाल गिर रहे हैं, तो उसमें भी हम करी पत्ते का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी तरह से खाने में और लोकल लगाने में करी पत्तों को पीसकर उसका पेस्ट ऐसे ही लगाया जा सकता है बालों में, या इसको पीसकर इसका रस निकाल लें और उस रस को बालों की जड़ों में लगाया जा सकता है। या आप ये कर सकते हैं कि जो भी तेल लगा रहे हों आप अपने सर में, 50 ग्राम आप करी पत्ता खूब धो करके साफ़ करके ले लीजिए और 200 ml वो तेल ले लीजिए जो आप इस्तेमाल कर रहे हों, और धीमी आंच पे उस तेल में इस करी पत्ते को डालकर धीमी आंच पे गरम करिए। जब ये पत्ते काले होने लगे, काले हो जाएं, तो उस तेल को छान के ठंडा कर लीजिए और उसको अपने बालों में लगा सकते हैं। हफ्ते में आप 2 से 3 बार अगर ये इस्तेमाल करते हैं तो आपकी बालों को में एक नई जान आती है, नई चमक आती है। तो बालों के लिए भी बहुत अच्छा है। एंटीऑक्सीडेंट इसमें बहुत हैं, तो ये हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, कई बड़ी बीमारियों से हमें बचाता है, पेशाब की तकलीफ़ को दूर करता है। अगर आपका यूरिन खुल के नहीं हो रहा है, बार बार आपको पेशाब में इन्फेक्शन होता है, यूटीआई जिसे हम कहते हैं, तो उसमें भी आप करी पत्ते का इस्तेमाल इसी तरह से करके फ़ायदा उठा सकते हैं। नज़ला ज़ुकाम खांसी में भी करी पत्ते की चाय से फ़ायदा उठाया जा सकता है। तो उसी तरह से आप 8 से 10 पत्तों की चाय बना करके और सुबह और शाम 2 टाइम पी सकते हैं।
पुराने बुखारों को भी दूर करने में मदद करता है ये करी पत्ते का इस्तेमाल। उसी तरह से इसका इस्तेमाल करना है। आम तौर पर करी पत्ता सबके लिए सेफ़ है और कोई भी इसका इस्तेमाल कर सकता है। बहुत छोटे बच्चों को नहीं देना है और वो महिलाएं जो प्रेग्नेंट हैं या जो अपने बच्चों को दूध पिला रही हैं वो अपने डॉक्टर के सलाह के बगैर इसका इस्तेमाल ना करें। अगर आपको पहली बार करी पत्ते के इस्तेमाल से किसी तरह की कोई दिक्कत होती है, कोई एलर्जी होती है, कोई परेशानी होती है तो आप करी पत्ते का इस्तेमाल ना करें। आम तौर पर यह सब के लिए सेफ़ है। तो अगर हम जिस तरह से हम लोगों ने बात की है, जितनी मात्रा में बात की है और जो हमारे खानों में पड़ता है वो तो ठीक वैसे इस्तेमाल हो ही रहा है। जो दवा के तौर पर जो हम लोगों ने बात की है, अगर हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो आम तौर पर किसी तरह का कोई नुकसान नहीं है और ना इसकी कोई आदत पड़ती है। तो आप अगर कोई बीमारी नहीं है आपको तो भी आप रूटीन में 8 से 10 पत्ते चबाकर दिन में किसी वक्त भी खा सकते हैं। सुबह खाली पेट अगर खाएं तो ज़्यादा बेहतर है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपसे रिक्वेस्ट कि करी पत्ते को समझने में और उसके फ़ायदों को जानने में अगर आपको इस वीडियो से कोई मदद मिली हो तो इसको लाइक ज़रूर करिए और शेयर करिए अपने तमाम दोस्तों, रिश्तेदारों और चाहने वालों के साथ, जिससे उनको भी करी पत्तों के फ़ायदों के बारे में पता चल सके और वो भी इसका इस्तेमाल करके फ़ायदा उठा सकें। अब इजाज़त, इस उम्मीद के साथ कि इंशाअल्लाह जल्द मुलाकात होगी किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, एक्टिव रहिए और एक दूसरे के लिए दुआ ज़रूर करते रहिए और मुझे भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिए।